पिछली वीडियो में देखा था कैसे हम अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे चेकआउट फंक्शनलिटी की एंड उससे देखेंगे कैसे हम स्ट्राइप पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बिना किसी तरीके। तो सबसे पहले आते हैं स्ट्राइप अकाउंट पे। तो आपको आना है स्ट्राइप, लिखना सिंपल सा आपको गूगल पे एंड सिंपल इसको लिखना लॉगिन। ओके, तो काफी फेमस है, तो आपको सिंपल लिखना है स्ट्रैप लॉगिन, मिल जाएगा आपको। इस पे आपको लॉगिन करना है विद द हेल्प ऑफ ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल नंबर के थ्रू। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। और देखो तो मेरे ऑलरेडी ये डैशबोर्ड पहुंचा देगा। तो इस पर क्लिक करूंगा, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ डैशबोर्ड में। तो अभी मुझे मिलेगा टेस्ट मोड यानी डेवलपमेंट मोड, जहाँ पर मैं क्या करूंगा, टेस्टिंग पर्पज के लिए काम करूंगा। तो आपको क्या करना है, सिंपल लिखना है आपको एपीआई की फॉर डेवलपर्स, आपको दिख जाएगा। इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ एपीआई की मिल जाएंगी और कुछ सीक्रेट की मिलेगी। तो मुझे क्या करना है, इनको कॉपी करना है। तो मुझे क्या सीक्रेट की को कॉपी करना है और ये मैंने टेस्ट किए, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लाइव मोड पे हो तो आप इसको हाइड रखना। मैं इसको कॉपी किया और चलते ईएनवी के अंदर, डॉट ई एन वी डॉट लोकल। और यहाँ पर मैं क्या करना है, डालना है स्ट्राइप की सीक्रेट की हो। बेसिकली सीक्रेट की का ही जरूरत पड़ेगा हमें, स्ट्राइप सीक्रेट की। तो ये हो गया हमारा सीक्रेट की। क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। अब आते हैं इस पर चेकआउट फंक्शनलिटी। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक बटन क्लिक करेंगे जो क्या करेगा, चेकआउट करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, साइड बार में आएंगे, यहाँ पर एक बटन क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए पहले डिव क्रिएट करूंगा जिसमें p/2 दूंगा। इसी के साथ क्या करना है मेरे को, और px कर लेंगे 2। देखते हैं कैसा लगता है, तो मिलेगा चेकआउट। सेव किया मैंने, एंड सी क्या रिजल्ट मिलता है साइड बार के अंदर। सो मुझे मिल चुका है, बट मेरा क्या है, यहाँ पर टेक्स्ट करना पड़ेगा क्या, व्हाइट, तभी ये काम करेगा। तो लिख दिया मैंने टेक्स्ट व्हाइट। ऑसम। तो काफी प्यारा लग रहा है बटन तो भी। एंड चाहो तो उसको छोटा कर सकते हो, बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा है अभी तो। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ पर पहले देखते हैं कि इतना प्राइस कितना हुआ। जो 500 लिख रहा है, ये 400 लिख रहा है, इनका एक्चुअल प्राइस क्या हुआ। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, हम राउट के अंदर आएंगे और राउट के अंदर क्या देंगे, भाई तुम ही प्राइस भेजो, मतलब यहीं से प्राइस जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा गेट कार्ड था, राउट डॉट टी एस, यहाँ पर हम भेज रहे थे क्या, ये वाला डेटा, ये वाला कार्ड चेक दिस कार्ड। इसके अंदर कुछ चीज अप्लाई करेंगे। देखो इसके अंदर डेटा किस तरीके से आ रहा है, इसके अंदर डेटा आ रहा है कुछ इस तरीके से, अगर आपको दिखाऊं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे करना है इसका प्राइस कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इसका रिड्यूस फंक्शन का। तो मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैंने कैलकुलेट कर रखा है, तो मैं इसको कॉपी कर लूंगा यहाँ से। इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, डेटा डॉट रिड्यूस है, मतलब ये वाला डेटा है, इसको रिड्यूस किया इसने एरे फॉर्म में, जब रिड्यूस किया है, ध्यान रखना है चीज को। इसी के साथ क्या किया इसने, एक एक्रीमेंटल लिया है, एक आइटम लिया है। एक्रीमेंटल में क्या हो गया, फर्स्ट टाइम ये होगा, इसके बाद इसमें कैलकुलेट होता चला जाएगा। ठीक है, आइटम क्या हो गया, ये वाला आइटम, फर्स्ट आइटम, ये वाला। ओके, इसके अंदर क्या किया, एक वेरिएबल लिया आइटम प्राइस नाम से, जिसके अंदर आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट प्राइस, मतलब कि ये वाला आइटम, इसका प्रोडक्ट, इसके अंदर प्राइस को प्लस कर दो किससे, इंटू कर दो किससे, आइटम डॉट क्वांटिटी, यानी कि इसका क्वांटिटी से ये हो जाएगा, ये इसके अंदर आ जाएगा। और एक्यूमुलेटर के अंदर इसको जोड़ता चलेगा। तो ये काम हो रहा है सिंपल सा। तो मुझे करना है, इसको कॉपी करना है, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सा, यहाँ पर यही होगा जो आपका टोटल प्राइस है। तो मैं लिख दिया कॉस्ट टोटल प्राइस इक्वल। अब इसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, भाई डेटा तो यहाँ से आएगा, बिकॉज ये तो आपका ये है। ठीक है, डेटा डॉट सब कुछ ऐसे में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। एंड सी हमें रिजल्ट क्या मिलता है। अगर रिजल्ट मिल रहा होगा तभी तो मालूम पड़ेगा कि ये काम भी कर रहा है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब मैनुअल चेक कर लेंगे, स्लैश एपीआई स्लैश प्रोडक्ट डॉट गेट प्रोडक्ट। अब इस पर देख लेंगे क्या हमें ये डेटा मिलता है जिसमें पूरा पूरा प्राइस कैलकुलेट होकर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सो यहाँ देखोगे तो डेटा मिल रहा है हमें, जिसमें 3500 यानी पूरा प्राइस कैलकुलेट होकर मिल रहा है। अब ये सही है या नहीं इसका तो मुझे पता नहीं, बट एक काम करते हैं, एक प्राइस और ऐड करते हैं, मतलब कि एक मैंने आइटम ऐड किया, यानी कि ये 6 हो गए। अगर देखें इसको, सो हाँ ये 6 हो चुके हैं। एंड अब चेक करते हैं कुछ प्राइस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ। अब हमने किसका प्राइस इंक्रीज किया था, हमने किया था मुझे यानी 400। तुम्हारे कितना होना चाहिए, 3900 होना चाहिए प्राइस। सो हो चुका है हमारा, तो मतलब ये हमारा काम कर रहा है एक्चुअल में। तो हमें करना है, इस प्राइस को यहाँ रेंडर करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा चेकआउट था, नॉट चेकआउट साइड बार, इसके अंदर आना है और यहाँ पे करते हैं H1 हेडिंग, जिसमें क्या हुआ, टोटल प्राइस, कि आपका प्राइस कितना हुआ। मैंने बोला टोटल प्राइस, जिसका एक्चुअल क्या रेट होगा, जो हमारा डेटा डॉट कार्ट होना चाहिए। एंड ये थिंग तो होनी चाहिए हमारे पास। कॉपी किया हमने या पेस्ट किया। अब हम क्या करेंगे, ये टोटल प्राइस को लेंगे, ये कहाँ से आएगा, डेटा डॉट कार्ट डॉट टोटल प्राइस। तो डेटा डॉट कार्ट डॉट टोटल प्राइस, बस ये हो गया अपना प्राइस। और एक इसमें आएगा रुपीज सिंबल में, तो उसके लिए यूज करेंगे इसका एक हैश 8377 का, जिससे क्या वो रुपीज सिंबल क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पर एक लगा देंगे जिसको बोलते हैं मात्र, यानी कि
टोटल। ओके, तो यहाँ पर आते हैं तो सी क्या मिलता है हमें रिजल्ट। तो अभी तो कुछ नहीं मिल रहा, अभी मिल रहा है हमें एम्प्टी। कोई नहीं, इसको क्लोज करेंगे, दोबारा ओपन करेंगे तो हमें प्राइस मिलना चाहिए था बट वो नहीं मिला। एक काम करते हैं, इसको प्लस किया मैंने, माइनस किया, सो मुझे अभी भी नहीं मिला। ठीक है, तो मैं एक काम करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या मुझे कुछ मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो उसके लिए एक बार मैं क्या करूंगा, डीबग करूंगा इसको। सो आते हैं यहाँ पर और एक बार पहले तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या आ रहा है। यहाँ आ रहा है कुछ भी नहीं। ठीक है, ये सही बात है, कुछ नहीं आ रहा। नेटवर्क में आऊंगा मैं और सबसे पहले कुछ इंक्रीज करूंगा। मैंने माइनस किया इसको, गेट कार्ड किया, एंड इसके अंदर देखोगे तो मुझे वो डेटा मिल ही रहा। ठीक है, तो मतलब क्या है, ये कैश में से लेके रहा डेटा को। तो मुझे करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो गाइस मैंने गलती कर दी, वो पहली बार तो कार्ट के अंदर नहीं है, वो कार्ट से बाहर है। तो ठीक है, तो मुझे कार्ट को रिमूव करना है यहाँ से, कार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो डेटा डॉट डायरेक्ट आएगा ये। ओके, तो ये अब आ जाएगा। सो सी ये आ चुका है। बस इसको डिजाइन कर लेते हैं। डिजाइन करने के लिए क्या करेंगे, एक क्लास नेम लेंगे जिसके अंदर टेक्स्ट जो होगा वो आपका एक्सेल होगा और टेक्स्ट जो होगा व्हाइट होगा। टेक्स्ट एक्सेल टेक्स्ट व्हाइट, बस इतना एमएक्स फोटो कर देते हैं, अगर कुछ दिक्कत आए तो। सी रिजल्ट क्या मिलता है हमें, एंड इसको क्या करेंगे, बीच में लाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट सेंटर क्लास होती है, इसका यूज करेंगे हम, जिससे क्या वो टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में आ जाना चाहिए। सो ये आ चुका है। ठीक है, अगर मैं इसको प्लेस करता हूँ, लाइक मैंने इसको प्लेस किया, तो क्या मुझे प्राइस कैलकुलेटर मिल रहा है, तो ये नहीं मिल रहा है मेरे को। अगर देखें तो मिल चुका है, मैं एस पे क्लिक करें, सी, तो प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो हमारा कहाँ से आ रहा है, सारा का सारा डेटा बैकएंड से आ रहा है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपका डेटा पूरा बैकएंड से आ रहा है। अब क्या करना है, इस पर क्लिक करने पर एक चेकआउट पेज ओपन होगा, जहां पर क्या होगा कि आपका कुछ डेटा होगा, जैसे कि प्राइस टोटल, कि कितना प्राइस आपका एक्चुअल में है। उसी के साथ एक फॉर्म होगा जहां पर शिपिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस, जो भी फील्ड्स होते हैं वो फिल किए जाएंगे। हम यहाँ पे सिंपल रखेंगे। सो आते हैं यहाँ पर, और जो ये अपना बटन है इसको हम लिंक से कन्वर्ट कर देंगे, लिंक से, और ये लिया हमने लिंक। एंड हाँ, ये चेकआउट पेज जब दिखेगा जब आपका ये प्राइस, ये आपका प्राइस जो है वो आपका जीरो से इंक्रीज होगा, मतलब जीरो से बड़ा होगा, तभी ये देखना चाहिए। उससे पहले इसका कोई मतलब है नहीं बनने का। उसके लिए करेंगे डेटा डॉट प्राइस, अभी नंबर में आ रहा है, अभी नंबर में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर ये इंक्रीज हो रहा है जीरो से बड़ा है तभी ये देखिए, उससे पहले इसका देखने का कोई मतलब नहीं है। बस ये लिख दिया हमने सिंपल से इसको। और सी रिजल्ट क्या मिलता है हमें, सो इसमें एचआरएफ पास करना पड़ेगा, तो एचआरएफ पास करते हैं, विच इज हमने लिख दिया स्लैश चेकआउट। अब ये पेज एग्जिस्ट नहीं है, तो कॉपी करेंगे इसको, सेव करेंगे, एंड आएंगे अपने ऐप के अंदर और क्रिएट करेंगे चेकआउट। इसके अंदर फाइल होगा विच इज पेज डॉट JSX, और वही RFC गेट एरो फंक्शन कंप्यूट एक्सपोर्ट। और इसमें क्या होगा, एक सिंपल फॉर्म होगा और एक कार्ड होगा जिसमें दिखाएगा कि आपका टोटल प्राइस कितना है जो आपको चेकआउट करना है। ये लिख दिया हमने। ठीक है, इस पे आते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इसका एपी राउट्स का, जिसमें हम क्या करेंगे, डेटा को हम बैकएंड से लाएंगे। सम लिखा पब्लिक, और ये तो क्या इसमें नॉट पब्लिक, राउट क्रिएट किया हमने एपी के अंदर विच इज चेकआउट नाम से, जिसमें क्या करेंगे हम पहले डिटेल्स निकालेंगे। तो क्या डिटेल्स, डिटेल्स, और ये सिंपल हुआ आपकी गेट कार्ड की तरह बिल्कुल। सो ये राउट डॉट टीएस, और कॉपी पेस्ट करेंगे कहाँ से, गेट कार्ड से। ये किया हमने कॉपी, और ये किया हमने पेस्ट, सेव। यहाँ पर क्या करना है हमें, देखो कनेक्शन करना है, ठीक है भाई। उसके बाद एक्सपोर्ट कौन सा करना है, जिसमें गेट होगा, रिक्वेस्ट होगी, यूजर चेक किया जाएगा, अगर नहीं है तो सीधी बात है भाई, नहीं है यूजर, नहीं है उसके पास, और रिटर्न कर दिया उसने। ठीक है, ओके कूल, ये हो जाएगा। सेकंड थिंग क्या करना है, कौन सा एग्जिस्ट कार्ड, ये चेक किया उसने, फाइंड बाय आईडी एंड दैट थिंग। उसमें क्या निकालना हमें, ये चीजें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑलरेडी प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि हमें प्राइस की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। और इनकी जरूरत है नहीं, अगर चाहो तो इनको भी रेंट कर सकते हो, बिकॉज हमने साइड वन कर रखे, तो आप चाहो कर सकते हो, बिकॉज इसकी जरूरत है नहीं वैसे तो। ओके, और पॉपुलेट कर रखा है, सिलेक्ट कर रखा है, तो ये काम तो हो जाएगा, प्राइस निकल जाएगा और डेटा आ जाएगा, जिसमें हम इसको रिमूव कर देंगे। बस इसमें क्या हो जाएगा आपका, चेकआउट डिटेल्स फेस्ट। कहने का मतलब ये सारा सारा डेटा हम बैकएंड से ला रहे हैं, बस फ्रंट एंड में वही शो कर रहे हैं जो आपका डेटा होने को है। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो हमारी रिक्वेस्ट होगी वो हमारी उतनी ही होगी। इसको क्लोज किया हमने, एंड सी रिजल्ट क्या मिलता है। तो हम के लिए क्या करेंगे, इसके लिए कि इसके लिए क्या करेंगे, चेकआउट पे जाएंगे और गेट डिटेल्स पे, तो कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट किया, यहाँ पर आते हैं चेकआउट लिखा। सो सी हमें डेटा मिल रहा है 3800। अब इसका ही काम है हमें। अब यहाँ पर आते हैं चेकआउट के अंदर और पेज के अंदर।
सबसे पहले क्या करना है हमें, कुछ चीज़ें इसको क्लोज करूंगा मैं, चेकआउट के अंदर आते हैं। सब क्लोज करता हूँ पहले, तो पूरा फाइल मैश ही हो गया यहाँ पे। क्लोज अदर, क्लोज किया इसको। यहाँ पर आते हैं ऐप के अंदर, ऐप के चेकआउट के अंदर, चेकआउट के पेज के अंदर। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है मुझे, सबसे पहले एक फॉर्म लेना है। उसके लिए अगर मैं यूज करूँगा टेल ब्लॉक्स का, तो टेल ब्लॉक्स इस तरीके से, इसके अंदर से क्या करेंगे, एक फॉर्म लेंगे जो हमारा अच्छा लगेगा देखने में और मस्त सा भी लगना चाहिए, तो उसके लिए यूज करेंगे किसी फॉर्म का। सो गाइस, इस फॉर्म का यूज करते हैं, कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट करते हैं यहाँ पर। हाँ मतलब इसका यूज नहीं करेंगे, इसको थोड़ा डिजाइन करेंगे, ऐसा नहीं है इसको यूज करने वाले, बिकॉज ये तो बहुत बेकार लग रहा है अगर देखेंगे इसको। तो अभी ये पूरा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों, बट इसको देख लेंगे अभी। क्लोज करता हूँ मैं और इसको भी देखते हैं। इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करेंगे विच इज लोडिंग डॉट जी एस एक्स, बिकॉज इसमें एपीआई कॉल करेंगे हम। और लोडिंग डॉट जी एस एक्स, इसमें क्या होगा, बिल्कुल लोडिंग कंपोनेंट। अगर आपके पास लोडिंग कंपोनेंट वो रखोगे, नहीं तो आप लोड रखोगे, जो मैं बता रहा हूँ ये वाला। और इसका नाम जो नेम होगा वो रख दो क्या, हमें लिख दिएगा चेकआउट लोडिंग। कॉपी किया इसको, पेस्ट किया, बस ये हो गया अपना काम। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है और दिखाया काफी अच्छा है। तो हमें क्या करना है, इसको डिजाइन करना है। तो उसके लिए करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ये कॉन्टेक्टस नहीं चाहिए, या क्या हो चेकआउटस, नॉट चेकआउटस, चेकआउट। बस इतना हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको ये रिमूव करना है पी को। पी है और पे डिप दे रखा है, पता नहीं पी लगा रखा है, कोई नहीं, या फिर मैंने गलती कर दी, इसको रिमूव किया मैंने। ओके कूल। इसके बाद आते हैं और इनपुट्स को रिमूव करते हैं। ये किया हमने इसको रिमूव। क्या ये डिटेल एक्स्ट्रा है, इनको भी रिमूव करते हैं, फुटर को नहीं चाहिए भाई। इसको हमने पूरा किया, खत्म। सेव किया एंड सी क्या मिलता है हमें। तो अभी तो बब्बे का लगेगा, बट इसको सही कर लेंगे हम। कैसे करेंगे, यहाँ पर आएंगे, इसको डब्लू फुल कर देंगे, बिकॉज फुल रखो कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम, सेव करो पहले तो। इसके बाद देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। इसको हम एमडी पे 2/3 ना करके बोलेंगे क्या, 90%। इसको भी हम बोलेंगे 90%। तो एक काम करेंगे, एल जी की जरूरत नहीं है, जब हम 90% लगा ही रहे इसको। इसको मैं रिमूव किया। हाँ, जब डब्लू होगा वो आपका फुल होगा, जब आप स्मॉल साइज पे आ जाओगे तब। एन सी, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कहाँ से करना है हमें, इस वाले डिप को, विच इज ये वाला। पेस्ट किया। अभी किसके लिए हुआ, वो हुआ आपके ईमेल के लिए, जिसमें क्या हुआ, टैग आपका ईमेल होगा, नेम आपका ईमेल जो भी है। एक काम करते हैं ना, इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मेट का, इतना क्यों हम दिमाग लगाएंगे इसमें। सो यहाँ पर देखो एक एरर आ रहा है और वो बोल रहा है डिफॉल्ट नॉट। ओके कोई नहीं, लोडिंग कंपोनेंट दिखा रहा था, कोई नहीं। यहाँ पर आते हैं, तो क्या करते हैं, सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं कुछ चीजें। कहाँ से करेंगे, फॉर्मिक से। फ्रॉम फॉर्मिक कुछ चीज लेते हैं कहाँ से, यप में से। तो इम्पोर्ट एस्ट्रिंग, बस सारी चीज चाहिए हमें, जैसे स्ट्रिंग हुआ, कैरेक्टर्स हुआ, ये सारा कुछ चाहिए एज यप, फ्रॉम यप। ओके। अब हमें चाहिए सबसे पहले फॉर्म, तो उसके लिए करेंगे जो हमारा ये था डिव, या फिर ये वाला, इसको कन्वर्ट कर देंगे फॉर्म के अंदर। ये कहाँ से आएगा, आपको फॉर्मेट से आएगा। जब हम फॉर्मेट का यूज कर रहे हैं तो हमें मेक श्योर करना पड़ता है कि हमारा जो कंपोनेंट है वो आपका यूज क्लाइंट होना चाहिए। तो हम इसको करते हैं, बिकॉज इसमें हम एपीआई कॉल करेंगे। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमें इसको नीचे करना है एंड यहाँ पर हमें लिखना है क्या, फॉर्मेट। जो क्या होगा, हमारा एक प्रोवाइडर होगा इस तरीके से। प्रोवाइडर बोल लो, कॉन्टेक्स्ट बोल लो, कुछ बोल लो उसको। ठीक है। यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले कुछ चीज क्रिएट करते हैं, कॉन्स समथिंग लाइक, हमने लिख दिया वैलिडेशन स्कीमा। जो क्या होगा, यप डॉट ऑब्जेक्ट होगा। ओके। इसके बाद ऑन सबमिट हैंडलर, कॉन्स ऑन सबमिट हैंडलर। ये क्या होगा आपका, एक ई लेगा, एक लेगा रीसेट फॉर्म। ठीक है। ट्राई कैच आ जाएगा, तो ट्राई कैच ले लिया हमने। और यहाँ पे बोल सकते हैं टोस्ट डॉट एरर। अब टोस्ट भी इंपोर्ट करना पड़ेगा जब हमें इसको टोस्ट को यूज करना है, तो जिसमें क्या हुआ, एरर डॉट मैसेज। सेव करते हैं इसको। आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं, ये हमारा ये वाला था, इसको नीचे लिया हमने, इसको नीचे लिया। इसके अंदर क्या जाएगा तुम्हारा, इसके अंदर आएगा तुम्हारा फील्ड, FIELD। ओके कूल। अब यहाँ पर HTML4 ID था, तो ये ID हो गया। ये किसके लिए हुआ, ईमेल के लिए, तो ये भी ईमेल के लिए होगा।
यहाँ पर लेते हैं एरर मैसेज, एरर दिखाओ भाई। ये कंपोनेंट है जो कहाँ से आएगा, फॉर्मेट से, और ये गेट करता है एक प्रॉप विच इज नेम नाम का, जिसके अंदर डालते हैं हम जो भी हमें नेम नाम की प्रॉपर्टी दी है, जैसे कि हमने दिया नेम नाम से, अगर यहाँ देखोगे तो ये वाला, तो यहाँ डाल दिया हमने। और इसको डिफाइन भी कर लेते हैं यहाँ पर साथ साथ, तो लिख देते हैं कॉस इनिशियल वैल्यू विच इज एम्प्टी दैट। अब आते हैं मेन काम पे, जैसे कि ईमेल और एक एड्रेस, पिन कोड, और पिन कोड आपका नंबर होता है बट आप इसको स्ट्रिंग ऐड करो, अच्छा है। कॉपी करते हैं इसको, और ईमेल के बाद आते हैं, कॉपी किया हमने और पेस्ट किया। हम क्या करेंगे, यूज करेंगे यहाँ पे फील्ड का, और बट ऐसा टेक्स्ट दे दिया, कहाँ पर, यहाँ पर, किसके लिए, एड्रेस के लिए। सो मैंने लिखा टाइप ऑफ एड्रेस, नहीं होता वैसे तो चाहो लिख सकते हो, बट यहाँ पे लिखेंगे एज टेक्स्ट एरिया। आईडी क्या होगा आपका, एड्रेस होगा भाई, और एड्रेस यहाँ पर आएंगे, थोड़ा कैपिटलाइज कर देंगे एड्रेस को, ठीक है, तो ये कूल हो जाएगा। इसके बाद इसमें रोज देते हैं कि आपको कितनी रोज चाहिए, मैंने बोला भाई कम से कम 3 रोज तो कम से कम दे दो, ठीक है, क्योंकि एड्रेस बड़ा भी होता है, एड्रेस छोटा भी होता है, तो डिपेंड करता है पर्सन पर। सो हम इस पर क्या करेंगे, और लेंगे नीचे, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, पिन कोड, तो पिन कोड के लिए क्या होगा आपका, सिंपल टेक्स्ट फील्ड होगा वो तो, सो टाइप ऑफ टेक्स्ट। रोज का कोई मतलब है नहीं इसके अंदर, तो इसको रिमूव किया हमने, इसमें क्या जाएगा पिन कोड, तो पिन कोड, कॉपी किया इसको, यहाँ पेस्ट किया, और मे भी हमने यहाँ गलत कर दिया, यहाँ क्या होगा, ईमेल होगा, बिकॉज हम नेम नाम से तो उसको फैच कर रहे हैं डेटा को, और यहाँ क्या हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। इसको आते हैं नीचे, और यहाँ पर एड्रेस हो गया, यहाँ पर भी एड्रेस होगा, नॉट एड्रेस, यहाँ पर होगा पिन कोड, और पिन कोड जो होता है आपका 6 डिजिट का होता है इंडिया के अंदर, तो इंडिया से बाहर पता नहीं चला, जो आपका पिन कोड होता है वो आता है, जो आपका पिन कोड होता है वो होता है आपका 6 डिजिट का। सो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करके सेव करते हैं। अब आते हैं मेन काम पे, पिन कोड में क्या होगा आपका, नेम को लेते हैं पहले तो, जो नेम है ना वो होगा आपका यप डॉट स्ट्रिंग, और क्या होगा, विद मैसेज, या फिर रिक्वायर्ड होगा कि भाई आपको नेम तो देना ही देना है, नेम इज रिक्वायर्ड। सेम फॉर ईमेल, जो क्या होगा, यप डॉट स्ट्रिंग होगा, देन वो ईमेल भी होना चाहिए, और लिखेंगे ईमेल मस्ट बी वैलिड, देन रिक्वायर्ड, ईमेल, ईमेल रिक्वायर्ड। सेम फॉर एड्रेस, हाँ एड्रेस में लिमिटेशन लगाते हैं कि यप डॉट स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है, और जो इसका मिनिमम है वो कम से कम 5 कैरेक्टर्स होना चाहिए, तो एड्रेस शुड बी ग्रेटर देन 5 कैरेक्टर्स, CHARA, ओके, कोई नहीं, देख लेना आप अपने आप से, फिर रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो एड्रेस मस्ट बी रिक्वायर्ड। सेम फॉर पिन कोड, तो पिन कोड भाई इस तरीके से, जिसमें बोला हमने क्या, जो आपका यप है इसका स्ट्रिंग हो जाएगा, देन इसी का क्या करना है हमें, और पिन कोड का जो मिनिमम होता है ना, मिनिमम और मैक्सिमम, वो होता है आपका 6, तो मिनिमम 6 होना चाहिए, तो जो आपका ये बोलना है पिन कोड भाई 6 होना चाहिए, पिन कोड एंटर 6 डिजिट पिन कोड, और मैक्स जो होगा वो भी आपका यही होगा, विच इज 6, एंटर 6 डिजिट पिन कोड, ओके, और रिक्वायर्ड होगा ये, सो हमने बोल दिया क्या, पिन कोड इज रिक्वायर्ड। ये हो गया अपना काम खत्म। अब लेते हैं इसको, कॉपी किया हमने, चलते हैं इसके पास, और हमने बोला फॉर्मेट से भाई सुनो, वैलिडेशन स्कीमा क्या है तुम्हारे पास, ये वाला है, इसी का क्या करना है तुम्हें, जो हमारा इनिशियल वैल्यूज है कॉपी करो इसको, और यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज डाल दो, ठीक है। इसके साथ ऑन सबमिट हैंडलर कॉपी करो इसको, और पेस्ट करो ऑन सबमिट विच इज दैट, ओके कूल। यहाँ पर तुम्हारा डेटा हो चुका है, नेम हो गया, हाँ तुमने यहाँ पर नहीं लिखा, इसको कॉपी करो, यहाँ पर पेस्ट कर दो, किसके लिए, ईमेल के था,
सेम कॉपी किया इसको, किसके लिए हुआ, एड्रेस के लिए, कॉपी किया इसको एंड यहाँ पर पिन कोड के लिए। बस सेव करते हैं, बस लिखते हैं चेकआउट, सेव। अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमें। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है फॉर्म तो, और जो बटन है ना ये थोड़ा अच्छा ही लग रहा है मेरे को। इस पर फ्लैक्स और फ्लैक्स स्टार्ट या फिर जस्टिफाई स्टार्ट। सो गाइस हमारा हो चुका है, देखो बटन आ चुका है यहाँ पे। अब क्या करना है, इस डेटा फिल कर देखते हैं। तो नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल रिक्वायर्ड, एड्रेस रिक्वायर्ड। अगर मैं पिन कोड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6, क्या सेटिस्फाइड है? हाँ सही है। अगर 6 से कम डाल दिया तो ये डालना पड़ेगा 6। ओके, तो एक काम कर रहा है। अब इनको थोड़ा क्लास नेम देते हैं, जैसे क्लास नेम भाई, तो क्या आ जाएगा, टैक्स डेट 500। कॉपी करते हैं इसको, पेस्ट किया, यहाँ पर पेस्ट करते हैं और सेम इसको पेस्ट करते हैं, ये लिख दिया। एंड एक काम करते हैं, कंपोनेंट डाल दें विच इज पी, तभी तो क्लास नेम अप्लाई होगी ये इसके ऊपर। सो कॉपी करते हैं इसको और पेस्ट किया यहाँ पर, एंड यहाँ पेस्ट किया, एंड सेम फॉर यहाँ पेस्ट किया। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या स्ट्रिंग रिटर्न करता है, बट हम क्या करेंगे, बोल देंगे भाई तुम एक काम करो, कंपोनेंट के अंदर आओ, जिससे क्या होगा तुम्हारा ये क्लास भी अप्लाई हो जाएगी। सी हमें मिल रहा है, तो ये हमारा काम कर रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, देखो अब मेरे पास दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, सबसे पहले मैंने एपीआई कॉल किया जिसके अंदर क्या है, सिंपल प्राइस दिख रहा है। ठीक है, बट ये क्या है, मैंने एक मान लो कि थोड़ा बहुत जुगाड़ किया है। ठीक है, बट तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जितना आइटम ये दिख रहा है ना, तुम्हें इस आइटम को यहाँ शो करना है। बिकॉज चेकआउट में क्या होता है, तुम्हें पास चेकआउट में आइटम्स होते हैं कि तुम आइटम को चेकआउट करते हो। अगर तुम्हें आइटम पसंद नहीं आ रहा, तुम इसे माइनस करोगे यहाँ से, वो प्राइस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इस एपीआई को यूज करेंगे। इस एपीआई को यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसका कोई मतलब है नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें जो चाहिए वो हमें रियल डेटा चाहिए। रियल डेटा कहाँ से आएगा, इस एपीआई के अंदर से आएगा, ना कि इस एपीआई में से। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, इस डेटा को तुम्हें यहाँ शो करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इस डेटा को शो ना करा कर डायरेक्ट इसके प्राइस को शो करेंगे। ठीक है, और ये अप टू यू है कि आप इसको डेटा को शो करा रहे हो, प्राइस शो करा रहे हो, तो मैं क्या करूँगा, इसको प्राइस को काम करूंगा। बिकॉज मैं अगर कुछ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता हूँ तो डायरेक्ट फर्क कहाँ पड़ेगा, इस एपीआई के अंदर पड़ेगा। और यूज करते हैं थोड़ा बहुत हुक्स का। तो हमने बोला कॉज समथिंग फ्रॉम, कहाँ से आएगा, ये एपीआई कौन सा था, गेट कार्ड था बेबी। तो हमने यूज गेट कार्ड क्वेरी, कहाँ से आएगा ये, क्वेरी कार्ड डॉट क्वेरी में से। ये लिखा हमने और इसको लिख दिया। इसके अंदर से क्या चाहिए पहले, डेटा। तो हमने बोला चेकआउट पेज, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर आते हैं, इसमें लिखा क्या, डेटा इज लोडिंग, और हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल सा लाइक एरर। ओके कूल। और एक काम करेंगे, साइड में खोल लेंगे किस चीज को, विच इज, इसको मैं क्लोज करूंगा पहले। तो यहाँ पर क्या ले लूंगा मैं, जो हमारा ये था साइड वर्क, विच इज कंपोनेंट्स के अंदर आना है, और साइड वर्क के अंदर आना है मेरे को ये वाला। इसको ले लूंगा, इसको कुछ इसे कॉल कर लिया मैंने, इसको यहाँ से क्लोज किया। देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे डेटा लेना है। अब डेटा कहाँ से आएगा, इसको पहले इस तरह से किया मैंने। सबसे पहले लोडिंग स्टेट लेते हैं, ये ले लिया हमने, यहाँ पेस्ट कर दिया। अगर लोडिंग होगा तो उस टाइम पे लोडिंग दिखाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिखाएगा। ओके कूल। इसके बाद आते हैं थोड़ा नीचे और चेक करते हैं कि हमने जो प्राइस लिया था वो किस हिसाब से लिया था। सो हमारा प्राइस था डेटा डॉट कार्ड डॉट, ये वाला। कॉपी किया हमने इसको, कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, H1 को लेते हैं पूरे को, कॉपी किया इसको, और यहाँ पर आते हैं फॉर्म के ऊपर, यहाँ पेस्ट कर देंगे फॉर्म के ऊपर, डेटा डॉट कार्ड डॉट जो भी था ये लिया हमने। एंड सी हमें क्या प्राइस मिलता है या फिर नहीं मिल रहा। और टेक्स्ट वाइट होगा तो एक काम करें, इसको टेक्स्ट ब्लैक कर देंगे, बिकॉज हमारा क्या है, अभी टेक्स्ट जो है वो ब्लैक काम करेगा यहाँ पर। तो हमारा प्राइस आ रहा है, इसको क्या करेंगे, एक डिव के अंदर रैप कर देंगे और इसको बोल देंगे डिव, और इसको कुछ इस तरीके से, जिससे क्या होगा, ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट में आएगा मतलब यहाँ पर आना चाहिए। ओके नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लेंगे अभी। सो हमारा प्राइस आ रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और कुछ क्लास लेते हैं। फ्लैक्स लिया और आइटम स्टार्ट, मतलब ये स्टार्ट में आएगा, और इसका जो विड्थ होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। एंड हम क्या करेंगे, जो एमएक्स फोटो क्लास है इसको रिटर्न कर देंगे, और टेक्स्ट सेंटर इसको भी रिमूव कर देंगे। बस ये काम हो चुका अपना, और ये बीच में आ जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक है कूल। तो ये हमारा काम हो रहा है, और इसको रिमूव कर दे तो भी देखते हैं क्या काम होता है कि नहीं होता। मे भी होना चाहिए, बिकॉज हमें एमएक्स फोटो और टेक्स्ट सेंटर को हटा दिया है, तो ये हमारा काम करना चाहिए। तो ये काम कर रहा है। अब क्या करना है, मुझे इसके हिसाब से चेकआउट करना है। सबसे पहले अगर ये प्राइस आपका 0 से बड़ा होगा तभी बटन दिखेगा, उससे पहले नहीं दिखेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको लेते हैं क्लास को, यहाँ पर आए बटन के पास,
तो कहाँ है भाई बटन, ये वाला, और इसको बोल देंगे डेटा डॉट प्राइस। देन इसके अंदर हमने बोला क्या, जो आपका ये होना चाहिए जीरो से बड़ा, तब ये देखना चाहिए, उससे पहले इसका कोई मतलब नहीं देखने का। ओके कूल। अब टेस्ट करते हैं क्या ये दिखेगा या फिर नहीं। तो पहले मैंने खोलिए साइड बार, पीछे आया मैं। सबसे पहले मैं इस करता हूँ, सारे आइटम्स को रिमूव करता हूँ जैसे। देखो यहाँ पे भी चेंजेस हो रहे हैं एंड टू एंड। अगर इसमें माइस कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ चेंजेस हो रहे हैं, तो यहाँ चेंजेस भी हो रहे हैं। ठीक है, इस पर रिमूव किया मैंने तो ये रिमूव हुआ। सेम इसको रिमूव किया मैंने, एंड सी क्या मेरा बटन शो होता है कि नहीं होता है, या नहीं हो रहा है। तो ये मतलब हमारा काम कर रहा है, और यही हमारा होना चाहिए था एक्चुअल में। अब आना है मेन चीज पे। तो टी शर्ट पे आते हैं और आइटम सेट करते हैं, बिकॉज अब तो हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसको ऐड टू कार्ट करूंगा मैं, और काम खत्म। सबसे पहले क्या करते हैं, अब चलते हैं स्ट्रैप पे। आते हैं यहाँ पर, चेकआउट किया मैंने, यहाँ पर आया मैं। सबसे पहले डेटा को सेव कराना है अपने बैकएंड के अंदर, तो चलते हैं मॉडल्स के अंदर। लाइब्रेरी मॉडल्स, किसके लिए, चेकआउट के लिए। तो चेकआउट डॉट मॉडल्स डॉट जेएस, या फिर टीएस लिख लो। बातें किए और कॉपी करते हैं किसको, इसको। यहाँ पर क्या हुआ आपका, सबसे पहले डिटेल्स देते हैं। सो मैं इसको करूंगा रिमूव, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को बिल्कुल भी। और यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले हमारा नेम, कि किस बंदे ने इसको ऑर्डर किया। अब तुम नेम ले लो, तो नेम क्या करते हैं, ये होगा आपका शिपिंग नेम, मतलब कि जब बंदे ने ऑर्डर किया तो उस टाइम में क्या नेम डाला। तो हमने बोला टैप स्ट्रिंग, और ये रिक्वायर्ड होगा आपका ट्रू। ओके, उसके बाद ईमेल, कि शिपिंग ईमेल क्या था उसका, तो टैप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ऑफ ट्रू। देन इसके बाद एड्रेस, ये क्या होगा आपका, रिक्वायर्ड ट्रू होगा ये भी। उसके बाद पिन कोड, जो होगा टैप स्ट्रिंग स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ऑफ ट्रू। देन इसके बाद यहाँ पर होगा मेन चीज, जैसे कि यूजर, कि किस यूजर ने इसको ऑर्डर किया। तो हमने बोला टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। उसके बाद मिलता है हमें क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट्स होंगे, मतलब कि ऑर्डर्स एक भी होता है, ऑर्डर हजार भी होते हैं। सो ये क्या होगा, टाइप ऑफ एरे, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट होगा प्रोडक्ट आईडी, और वो क्या होगा, टाइप होगा आपका स्ट्रिंग, नॉट स्ट्रिंग, mongoose डॉट ऑब्जेक्ट डॉट, जो होता है आपका mongoose डॉट स्कीमा डॉट ऑब्जेक्ट, ये वाला। इसके बाद रेफरेंस क्या हुआ, तो रेफरेंस हम दे देंगे ये वाला, जो हमने नीचे कॉपी किया था। यही तो है हमारा प्रोडक्ट, ये ले लिया हमने। और इसके लिए क्या होगा, रेफ। तो ये सेम कॉपी करना है मुझे, पेस्ट करना है, और यहाँ क्या हो जाएगा, रेफ विच इज यूजर मॉडल, जो इसके अंदर था मेरा। कॉपी करते हैं इसको, क्लोज किया हमने, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। बस ये हो गया हमारा काम खत्म। प्रोडक्ट्स आ गए हमारे, जितने भी प्रोडक्ट होंगे वो इसके अंदर से हम ले लेंगे। पॉपुलेट करना हो तो बहुत ही तरीके से पॉपुलेट भी हो जाएगी, और ये क्या होगा, पूरा एरे होगा। ठीक है, सो इसको लेते हैं। ओके कूल, प्रोडक्ट आईडी हो गया, और बस इतना ही चाहिए। हाँ, फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस टाइप ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ऑफ ट्रू। एक काम कर सकते हैं क्या, QTY की क्वांटिटी कितना लिया था उसने, तो QTY कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पर हो गया टाइप ऑफ नंबर। बस यही चाहिए हमें, जिसके अंदर क्या होगा, एक एरे होगा। ठीक है, एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बनेगा, जिसमें क्या होगा, प्रोडक्ट आईडी, कि कौन सा आईडी लिया, कितना क्वांटिटी लिया। ठीक है, अब इसको करते हैं हम डन, यानी कि चेकआउट मॉडल। कॉपी किया इसको, पेस्ट किया यहाँ पे, हाँ नाम ये रख दो, कोई दिक्कत नहीं। और mongoose डॉट मॉडल डॉट चेकआउट मॉडल स्कीमा, काम खत्म। सो यहाँ पर आते हैं, एंड इसके अंदर फाइल क्रिएट करते हैं, विच इज एड एड चेकआउट नाम से। ठीक है,
और इसके अंदर चेक करेंगे पहले तो हम राउट डॉट टी एस, जैसे कि ये लॉगिन होना चाहिए, ये सारी फंक्शनलिटी इसके अंदर होनी चाहिए ऑलरेडी। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला था, नहीं ये वाला नहीं, कार्ड के अंदर लेते हैं जो हमारा ऐड कार्ड था, कॉपी किया इसको हमने और क्लोज किया इसको, यहाँ पर था पेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले चेक करना है कि यूर लॉगिन होना चाहिए। ठीक है, तो लॉगिन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद आते हैं और इस कोड को पूरे को करते हैं रिमूव, बिकॉज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, अगर पड़ेगी तो हम दोबारा ले लेंगे, वहां से उठा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो चुका है खाली। अब इसके बाद हमें चाहिए डेटा। अब डेटा क्या क्या आएगा, डेटा आएगा यूर की इन्फॉर्मेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले एक इंटरफेस क्रिएट करेंगे। सो लेट मेक इंटरफेस, सो आई एम इंटरफेस किसके लिए, चेकआउट डिटेल्स, चेकआउट डिटेल्स। ओके कूल, तो ये बन जाएगा सबसे पहले नेम। तो ये हो गया नेम, जो क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा और वो रिक्वायर्ड होगा, मस्ट है भाई, डालना ही पड़ेगा आपको। देन ईमेल। ठीक है, ईमेल क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा। ठीक है, उसके बाद एड्रेस, ये क्या होगा स्ट्रिंग टाइप का होगा और ये भी रिक्वायर्ड होगा। ओके कूल। ठीक है, इसके बाद होगा पोस्टल कोड यानी कि पिन कोड। तो मैंने डाला पिन कोड इस तरीके से, और ये भी स्ट्रिंग टाइप का होगा। ओके कूल, ये हो गया हमारा क्या इंटरफेस क्रिएट। अगर हम चेक करें अपने पेज के अंदर, क्या हमें यही डेटा चाहिए था, अगर हम आते हैं थोड़ा सा एंड अगर हम यहाँ पर चेक करें तो देखो हमारे पास 4 फील्ड थी, नेम, ईमेल, एड्रेस एंड पिन कोड। ओके कूल, एक चाहो तो एक चीज ले सकते हो विच इज सिटी, तो हम सिटी भी ले सकते हैं। और सिटी क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। सिटी में बेसिकली सिटी लेते हैं और एक स्ट्रिंग टाइप का होगा। सो सिटी एंड कॉमा लगाते हैं, यहाँ पर सेपरेट करते हैं इसको, स्ट्रिंग होगा और मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं होगा इसमें, हमें चाहिए सिटी बस, काम खत्म। सिटी इज रिक्वायर्ड। कूल, तो ये हो चुका है सिटी। इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और सिटी को कॉपी करते हैं। सो मैंने सिटी को कॉपी किया एंड नीचे लिया इसको और यहाँ लिख दिया सिटी। हाँ, HTML फुल लगा रहा, अब पता है क्यों HTML फुल क्यों लगा रहा हूँ यहाँ पे, इससे क्या होगा, जब भी मैं यहाँ पे लेवल पे क्लिक करूंगा, अगर मैं आपको दिखाऊं, इस पर क्लिक करता हूँ नेम पर, तो ये करता है डायरेक्ट इसको रिडायरेक्ट करता है कहाँ पर, अपने इनपुट पे। तो ये इसका ये हो गया। और अगर आप किसी का सेम कर दोगे ना तो आपका ये फॉर्म में काम नहीं करता, ये ध्यान रखना इस चीज को। सो मेक श्योर करना कि आपका अलग होगा। सो आते हैं यहाँ पर, सिटी नहीं होगा यहाँ पर, ओके सिटी हो गया, कॉपी किया यहाँ से, ये क्या होगा सिटी। और इसको हम फील्ड को ऊपर रखेंगे, कहाँ से, पोस्टल कोड से ऊपर। तो मैं इसको क्या करूँगा, लिया कॉलेप्स और मैं इसको करता हूँ ऊपर कुछ यहाँ पर। ये हो गया आपका सिटी के लिए, सिटी हो गया एंड देन सिटी, और ये भी सिटी। सेव किया मैंने एंड चेक करते हैं इसको, तो देखो यहाँ पर आ चुका है। देखेंगे यहाँ पर एक एरर आ रहा है। अब यार क्या बोल रहा है कि भाई टेक्स्ट कंटेंट डज नॉट मैच क्लाइंट साइड एरर। सो इसको करेंगे रिफ्रेश, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिक चला जाएगा। और ये किस वजह से आ रहा है, ये आ रहा है इस वजह से, इसकी वजह से अगर आप इसको रेंडर नहीं करोगे कुछ भी तो ये एरर देगा। ओके, अगर चेक करते हैं तो बोलो सिटी इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इस डेटा को मुझे बैकएंड में सेव कराना है। सो मैं क्या करूंगा, यहीं से इसको कॉपी कर लूंगा, किसको, इसको, क्योंकि इसमें इमेज नहीं है तो डायरेक्ट चला जाएगा एप्लीकेशन जेसन में। सो यहाँ पर आते हैं और बोलते हैं सिटी के लिए। तो सिटी क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा ये भी। बस ये हो चुका अपना काम। इसके बाद कॉन्स्ट डेटा, ये क्या होगा, ये टाइप होगा आपका चेकआउट डिटेल्स। ये हो गया टाइप, कहाँ से आएगा, अवेट करेंगे कहाँ से, रिक्वेस्ट के जेसन में से। ठीक है, यहाँ से आएगा डेटा आपका। अब मुझे करना है इस डेटा को निकालना पहले तो, और उससे पहले मुझे करना है स्ट्रैप को इंटीरियर करना है। उसके लिए मैं यूज करूंगा एक पैकेज का विच इज npmi stripe। अगर आप जाते हो गूगल पे एंड सर्च फॉर दैट npmi stripe। ओके कूल, ये पैकेज है, बहुत काफी फेमस पैकेज है, इसका यूज करेंगे हम और काफी सिंपल है। ठीक है, इसको लेना है और कॉपी करना है और इंस्टॉल करना है। सो इंस्टॉल करने का सिंपल कमांड है विच इज npmi stripe। तो ये हो जाएगा इंस्टॉल। ओके, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, तब तक क्या करते हैं, इसको काम करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमें डेटा निकल गया हमारा, क्या नेम, ईमेल, एड्रेस, पिन कोड, इसको सेव कराते हैं डेटाबेस में। तो हमने क्या किया, अवेट किया, कॉन्स्ट यूजर यहाँ पे लिख दो क्या, चेकआउट डेटा विच इज, अवेट कर लेंगे। किसका करना है, जो अभी हमने मॉडल क्रिएट किया है विच इज चेकआउट मॉडल, जिसके अंदर हमें पास करना है कुछ डिटेल्स। अगर हम चेक करें कि इसके अंदर हमें क्या क्या चीज लिए, सो इसके अंदर हमने लिया क्या, सबसे पहले नेम, कि किस बंदे का हम रजिस्टर कर रहे हैं, मतलब किस बंदे, शिपिंग बिलिंग एड्रेस जो होगा वो वाला। तो नेम लिया हमने, और नेम कहाँ से आएगा हमारा, डेटा डॉट नेम से आएगा। ठीक है, तो ये जाएगा नेम। ओके कूल, देन कॉपी पेस्ट करते हैं और फास्ट इसको लिखते हैं, जैसे कि ईमेल हो गया तो कॉपी किया हमने, सेम फॉर एड्रेस, कॉपी किया यहाँ से, एंड सेम फॉर पिन कोड, कॉपी एंड पेस्ट। एक सिटी लेते हैं जो भी हम ऐड कर लेंगे विच इज डेटा डॉट
सिटी, ये हो गया सेव। ठीक है, अब यहाँ पे एरर दे रहा है बिकॉज मैंने क्रिएट मैंने नहीं लगाया इसलिए, तो ये हो जाएगा अपने आप सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कुछ डिटेल्स और ऐड करनी, जैसे कि यूजर। सो अगर हम चेक करें यूजर, तो इसमें क्या होगा, एक आईडी आएगा mongoose का, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा ये वाला यूजर है जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं, इसको हम यहाँ डाल देंगे, बिकॉज ये भी क्या mongoose का आईडी रिटर्न कर रहा है। एंड इसके बाद हमारा प्रोडक्ट्स, कि उसने कौन कौन से प्रोडक्ट परचेज किए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारा कार्ड था, कौन सा कार्ड। अगर हम चलें जहाँ से हमने इसको कॉपी किया है, विच इज एड कार्ड से, हमें क्या करना है, ये वाला विच इज दैट, कॉपी करते हैं इसको। ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, देखो इसमें क्या हो रहा है, हम चेक कर रहे हैं कि उसके पास कार्ड में कितने आइटम एग्जिस्ट है। जैसे कि यूजर, कौन सा यूजर होगा, ये वाला। अच्छा, प्रोडक्ट रहने देते हैं क्योंकि प्रोडक्ट वो ले गई एक्चुअल में। और यहाँ फाइंड होगा, मतलब मल्टीपल आइटम्स होते हैं कार्ड में। ओके कूल, इसके अंदर हमें क्या निकालना है, डॉट सेलेक्ट। क्या क्या सिलेक्ट करना तुम्हें, सबसे पहले सिलेक्ट करना तुम्हें विच इज, अगर हम चले कार्ट मोड के अंदर, कि इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स अवेलेबल है। पहला प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की आईडी आएगी इसमें से। देन इसके बाद होगा आपका पीटीवाई यानी क्वांटिटी। तो अब क्या करना है, इस डेटा को हमें ऐड करना है, यानी कि डालना है कहाँ पर, प्रोडक्ट्स के अंदर। अब मुझे पता ही है, जब मैं इस डेटा को लूंगा, अगर इस डेटा को गेट करने की कोशिश करता हूँ, एक काम करते हैं, जब तक इसको गेट रिक्वेस्ट करते हैं, बिकॉज हम चेक करते हैं कि जो डेटा हमें चाहिए वो प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी के लिए इसको कंट्रोल एक्स करते हैं, इसको क्लोज करते हैं, और यहाँ पर एक क्रिएट करते हैं पोस्ट आइटम। और यहाँ पर हमने डाल दिया कुछ इस तरीके से, नेम, ईमेल एड्रेस एंड दैट थिंग, जिसमें क्या डाल दिया हमने, चेक एग्जिस्ट कार्ट में से। और इसमें क्या करेंगे, जो हमारा एक आईडी एक्स्ट्रा आता है, तो आईडी को रिमूव कर लेंगे इस तरीके से। कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। कूल, अब मैं चेक करता हूँ कि मेरे पास डेटा क्या आ रहा है और किस फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने क्या किया, कॉमा लगा दिया, यहाँ पर सेव कर दिया। अब मेरा राउट क्या है, अगर हम चेक करें, कॉपी करते हैं इसको, आता हूँ मैं इस पर, सिंपल एपी स्लैश चेकआउट होता है क्या, ओके ये वाला है जिसमें एड चेकआउट है। मैं इसको ले लूंगा फास्ट, सेव किया एंड सी क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को। यहाँ पे मिल रहा है मुझे अनएक्सपेक्टेड जेसन 500। अगर हम चेक करें इसके अंदर, इसके अंदर क्या है, हमारा कुछ भी नहीं आया, मतलब रिक्वेस्ट आई नहीं है। हमने एपीआई के अंदर चेकआउट किया हुआ है, हाँ एपीआई के अंदर चेकआउट है, एंड देन ऐड चेकआउट है। और ये हमारा गेट रिक्वेस्ट था, हाँ यार गेट रिक्वेस्ट था बट ये आया नहीं, इसका रीजन देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ। एंड गाइस उसी जगह क्या करते हैं, इसको रिमूव करते हैं, बिकॉज ये क्या कर रहा है, बार बार में यू को डिलीट कर रहा है। तो यू डिलीट नहीं करना, हमें बस यू डिलीट वहां पे करना है जहाँ पर उसका कोड नहीं मिल रहा है, प्रोफाइल नहीं मिल रही उस टाइम पे। उसके अलावा उसका कोई काम नहीं है, तो इसको हम रिमूव कर देंगे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। एंड अब चेक करते हैं इसको। मैंने इसको रिफ्रेश किया और दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा बंदा, क्योंकि लॉग आउट हो चुका है वो। मैं इसको करूंगा लॉग आउट पहले तो यहाँ से, और आऊँगा लॉगिन में, क्योंकि वो लॉग आउट हो चुका है। अब आऊँगा मैं यूज़र के अंदर, एंड यूज़र @123। ठीक है, और आप कंडीशन लगा सकते हो कि अगर जो स्टेट कोड रिटर्न हो रहा है, जो एरर स्टेट कोड है, वो आपका 401 है, तभी वहाँ पर आप क्या करोगे, उसको दोबारा लॉग आउट करोगे। अब रिफ्रेश करते हैं इसको। बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड जेसन एंड जेसन इनपुट। तो मैं करूँगा इसको लॉक कर लूँगा एरर को, या फिर लॉक करते हैं इसको। मैं लेता हूँ क्या, स्टैक। स्टैक में क्या होगा, जितना भी एरर होगा वो आपको यहाँ दिख जाएगा, और इसी के लिए हमने इसको बनाया था बेसिकली। सेव इट एंड लेट्स चेक क्या यही है कि नहीं। यहाँ मिल रहा है हमें कुछ जेसन एरर, जिसमें बोला जेसन डॉट पार्स एंड दैट थिंग। और ये कहाँ मिल रहा है हमें, ये मिल रहा है हमें नोड मॉड्यूल्स के अंदर रन टाइम, ओके 3236 पे, यानी कि हमें मिल रहा है यहाँ पर 2236 में। ओके कूल, तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। ओके क्या ये एग्जिस्ट है हमारे पास, ओके ये तो है, बट यहाँ पे एग्जिस्ट है, हाँ यहाँ पे एग्जिस्ट है, बट ये अभी नहीं बोल रहा है। तो इसका रीजन क्या होगा, तो एक काम करते हैं, ओके एक काम करते हैं, इसको रिमूव करते हैं पहले, और चेक करते हैं कि अब क्या मिलता है। प्रोडक्ट लिया था हमने, एक क्यूटीआई ले लिया। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एक बार। हमें ये रिमूव करना, बिकॉज डेटा हम दे तो नहीं आ रहे हैं उसको कि वो हमें डेटा रिटर्न करेगा। मैं इसको सेव किया एक बार, और यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया। गाइस मुझे मिल रहा है आइटम एडिट, मतलब ये काम करेगा मेरा। मैं क्या करूंगा, इस आइटम को यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा ऐसा, दैट रेस्पॉन्स। अब चेक करता हूँ क्या मुझे ऐसा रेस्पॉन्स डेटा मिल रहा है। देखो मिल रहा है मेरे को, जिसमें आईडी, प्रोडक्ट एंड क्यूटीवाई। तो मैं आईडी रिमूव कर लूंगा, क्योंकि आईडी जरूरत नहीं है मेरे को, और नहीं आईडी सेव होगा वो डेटाबेस में। तो -_id सेव। अब देखेंगे यहाँ पे तो आईडी जा चुका है, एंड अब इस डेटा को मुझे सेव करना है डेटाबेस में।
तो मैं क्या करूंगा, अब इसको फास्ट कर लूंगा। पहले इसको करूंगा पोस्ट रिक्वेस्ट, बिकॉज ये पोस्ट होगा, ठीक है। एंड इसी के साथ क्या करना है, इसको अनलॉक करना है एंड इसी को भी अनकमेंट करना है, तो ये हो जाएगा अनकमेंट एंड ये काम हो चुका है। इसके बाद हमें क्या करना है, मॉडल क्रिएट करना है जो इस तरीके से होगा। इसके अंदर डेटा कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि ये डेटा चीज में यूजर आ रहा है एंड प्रोडक्ट हो गया जिसमें QTY हो गया आपका एंड दैट थिंग। इसको मैंने कॉपी किया, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसके साथ मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक टोकन जनरेट करना है, ठीक है। बताऊंगा टोकन क्यों जनरेट कर रहे हैं, बट अभी के लिए कर लो। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे ENV के अंदर और मैं एक नई चीज क्रिएट करूंगा विच इज टोकन नाम से करूंगा, जिसमें क्या होगा JWT फॉर लाइक पेमेंट के लिए, ठीक है। इसमें क्या होगा, रैंडम स्ट्रिंग्स होंगी, तो ये होगी रैंडम स्ट्रिंग्स। कॉपी किया, मैं इसको सेव किया। यहाँ पर आते हैं, इंपोर्ट करते हैं इसको JWT को। सो इंपोर्ट JWT फ्रॉम JSON वेब टोकन, ठीक है। ये हो गया अपना काम खत्म। अब यहाँ क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर लेके नहीं, यहाँ पर लेते हैं एक यूटिलिटी क्रिएट करते हैं। कहाँ पर क्रिएट करेंगे, विच इज टोकन सर्विस के अंदर, बिकॉज ये ऑलरेडी एग्जिस्ट भी है, तो इसमें काम हो जाएगा हमारा, विच इज ये क्या होगा हमारा JWT पेमेंट। इसमें क्या होगा process.env.jwt पेमेंट, और इसको करते हैं कॉपी। कहाँ से करेंगे, यहाँ से। सो हम करेंगे यहाँ से कॉपी विच इज JWT पेमेंट और यहाँ पेस्ट किया। अभी किस टाइप का होगा, ये होगा स्ट्रिंग टाइप का। ओके कूल, तो ये हो चुका है। अब क्या करना है, हमें जनरेट करना है। सो जनरेट कर लिया हमने, कॉन्स्ट जनरेट पेमेंट टोकन, कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसमें जो पेलोड होगा ना, वो आपका होगा एक चेकआउट ID। कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और ये पूरा ID ही होगा, मतलब स्ट्रिंग टाइप का ही आएगा, तो इसमें कोई जरूरी नहीं है। ये मैंने कर दिया यहाँ पर पास। और ये एक्सपायर कब हुआ, ये एक्सपायर होगा आपका 2 आवर के अंदर, 2 घंटे के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। अब सेम इसको वेरीफाई भी करना है, बिकॉज काम है हमारा भाई। सो हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट वेरीफाई पेमेंट टोकन, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, यहाँ पर टोकन आएगा, ठीक है। अब ये वेरीफाई कहाँ से होगा, ये होगा वेरीफाई JWT पेमेंट से, ठीक है। जिसके अंदर हमारा जो पेलोड होगा वो होगा आपका ये, और ये रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। रिटर्न हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लो। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ओके कूल, तो ये हो चुका है अपना। और हमें क्या करना है, बस जनरेट पेमेंट टोकन लेना है और यहाँ पर आना है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा, एक आईडी एग्जिस्ट, एक आईडी निकलेगी यहाँ से, तो ये क्या होगा, हमारी चेकआउट ID होगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, स्ट्रैप को इंटीग्रेट करना है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा, लिखूंगा इम्पोर्ट स्ट्रैप फ्रॉम स्ट्रैप। कहाँ से आएगा, स्ट्रैप पैकेज इंस्टॉल किया अभी हमने, वहां से हम स्ट्रैप को लेंगे। सो बोलते हैं स्ट्रैप। अगर हम चेक करें यहाँ पर, तो हमें चलना है इसकी गिटहब पे यानी होम पेज पे, एंड चेक करते हैं कि इन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ स्ट्रैप को। सो इन्होंने यूज़ किया कुछ इस तरीके से, तो हम भी कुछ इस तरीके से कर लेंगे, जिसमें इम्पोर्ट किया स्ट्रैप को एज ए डिफॉल्ट एंड एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ इन्होंने इस तरीके से। इसमें क्या करना है, सीक्रेट की डालनी है। ध्यान रखना एस के लिखा हुआ मतलब सीक्रेट की, अगर पी के लिखा होता तो पब्लिक की। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और इसको ले लेंगे। कॉपी किया मैंने इसको, यहाँ कर दिया process.env दैट थिंग एज स्ट्रिंग। कूल, ये हो चुका है। अब ये क्या बन गया, एक ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बन गया, जिसके अंदर क्या करना है मेरे को, डेटा मिले। अब ये बन गया हमारा एक ऑब्जेक्ट इस टाइप का। इसकी मदद से मुझे करना है, एक सेशन क्रिएट करना है, जो क्या करेगा, पेमेंट कलेक्ट करेगा कहाँ से, यूजर की तरफ से। सो आते हैं यहाँ पर किया हमने चेकआउट सेशन, जिसमें ये था हमारा अवेट करना, बिकॉज ये प्रॉमिस रिटर्न करता है, कुछ टाइम लेता है। ओके, इसके अंदर हमें मिलेगा क्या, चेकआउट, एंड इसके अंदर मिलेगा सेशन, सेशन कुछ इस तरीके से। एंड उसके अंदर मिलता है एक मेथड विच इज क्रिएट नाम से, कि आपको क्या करना है, स्ट्रैप के अंदर एक चेकआउट सेशन क्रिएट करना है। तो ये मतलब है सिंपल सा, इसके अंदर आपको कुछ ऑप्शंस पास करने हैं। तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं टेस्ट और जिसमें बहुत सिंपल से ऑप्शन है, मैं उनको समझाऊंगा कि मैंने क्यों लिखे हैं और वो क्या काम करते हैं। सबसे पहला है पेमेंट मेथड टाइप, जो आपका कार्ड होगा, बाय डिफॉल्ट कार्ड होता है। अगर आपको एक से ज्यादा एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट जाना है, वहाँ पे पढ़ना है कि किस हिसाब से इन्होंने पेमेंट मेथड्स दिए हुए हैं, जैसे डेबिट कार्ड हुआ, UPI हुआ एंड ऑल ऑफ दैट जो भी है। यहाँ से लेते हैं, इसमें पेमेंट हुआ, जो मोड है वो आपका पेमेंट है। लाइन आइटम्स, इसके बारे में बात करेंगे और इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आते हैं, इसमें क्या है, देखो सबसे पहला लाइन आइटम्स।
लाइन आइटम्स मतलब कि आपके पास कितने आइटम्स हैं वो एक एरे फॉर्म में दो एंड उसे बताओ कि उनका प्राइस कितना है, क्वांटिटी कितनी, ये सब बताना आपको। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, एक काम करो, तो मैं तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तुम क्या करो, आइनर में करेंसी होगा, प्रोडक्ट नेम क्या होगा वो मेरा लाइक में लिख दिया बक्स वियर और प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर मुझे पास करना है यूनिट अमाउंट। यूनिट अमाउंट का मतलब हो गया जिससे कि मेरा एक रुपीज यानी एक रुपया ये एक दिन। अब इसके अंदर पास करना है मुझे यूनिट अमाउंट, मतलब कि सब करेंसी जैसे कि रुपीज का होता है पैसा, तो वो पास करना है मेरे को इनटू 100 करके, जिससे क्या होगा मुझे कन्वर्ट होकर मिलेगा किसमें, रुपीज में, क्योंकि मैंने किसमें लगा रखा आईएनआर में। आईएनआर क्या होता है आपका, रुपीज होता है। अब मुझे देना है क्या, सब करेंसी, उसके लिए मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना करेंसी हो चुका है, मतलब कितना कितना उसको पेमेंट करना है। अब एक तरीका तो है कि आप यूजर से लो, बट वो रिकमेंड नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, बैकएंड में इन चेक्स लाएंगे, उसके लिए यूज करेंगे इसका, जो हमारा गेट कार्ड था वहां पर हमने एक चेक लगाया था जहां पर हम पेमेंट वेट करते हैं, ये वाला कॉपी कर लेंगे इस चीज को। ठीक है, और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। अगर हम चेक करें क्या ये सेम है, क्या हमें क्यू टी वाई चाहिए था, हाँ चाहिए था भाई। और प्राइस तो भाई मतलब हमें लिखना पड़ेगा, लिखते हैं चेक, कॉपी किया, इसको पेस्ट किया, कॉपी मिल गया हमें, और ये मिल गया हमारा प्राइस। अगर आप जाओगे किसमें, अपने चेकआउट मॉडल में हमने लिखा था फाइनल प्राइस की, आपने कितना प्राइस को पे किया है, तो ये वाला था विच इज फाइनल प्राइस। कॉपी किया हमने इसको और यहाँ पे पास कर दिया, जो क्या था आपका फाइनल प्राइस, विच इज लाइक वो था आपका टोटल प्राइस जो भी आपने भी कलेक्ट किया है। और ये क्या है आपका रुपीज में, ध्यान रखना ये रुपीज में, और जो यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो वो आप पैसे में दे रहे हो, देन उसके बाद उसको कन्वर्ट करो किसमें, रुपीज में, 100 करके। ठीक है, अब इसको कॉपी करना है मेरे को, और यहाँ पर आना है, कहाँ पर, यहाँ पर कॉस्ट टोकन, कहाँ से आएगा, जनरेट पेमेंट टोकन। अवेट करेंगे बिकॉज वो प्रोसेसिंग कर रहा होगा। इसके अंदर पास करना है हमें क्या, एक चेकआउट आईडी, वो क्या होगा हमारा चेकआउट डाटा हो गया, इसके अंदर मिलेगा अंडरस्कोर आईडी। सो अब देखते हैं यहाँ पर हमें मिलेगा चेकआउट अंडरस्कोर आईडी, चेकआउट डेटा अंडरस्कोर आईडी, वो क्या होगा मोंगूस का आईडी होगा। अगर चेक करें कि मोंगूस का डॉक्यूमेंट है तो मोंगूस का डॉक्यूमेंट ही है, क्योंकि हम इसमें अवेट भी कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट क्रिएट भी कर रहे हैं। अगर हम देखें क्या इसको हमने इंपोर्ट किया है, तो देखते हैं इसको, क्या हमने इसको इंपोर्ट किया है, हाँ देखो इंपोर्ट भी किया, कहाँ से किया है, चेकआउट मॉडल से। तो मतलब एक काम करना चाहिए, और देख लेंगे भी नहीं करता तो। अगर नहीं होता है, इफ नॉट ऑफ टोकन, मान लो टोकन किसी वजह से नहीं आया है, तो उसमें केस में क्या करेंगे, तो उस केस में क्या करेंगे हम, थ्रो कर देंगे, क्या करेंगे, एक एरर कि भाई समथिंग वेंट रॉन्ग, या फिर अनेबल टू मेक पेमेंट, अनेबल टू मेक पेमेंट। बस ये हो गया आपका, और रिटर्न कर दिया हमने, और दैट थिंग, बस इतना ही चाहिए था। तो क्या करेंगे, टोकन कॉपी करेंगे। अब टोकन मिल गया होगा यहाँ तक हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पास करना है क्या, सक्सेस में, क्या टोकन विच इज दैट, और ये क्या होगा आपका, स्ट्रिंग टाइप नहीं होगा, कुछ इस तरीके से होगा प्लस करके। और सेम कैंसिल के लिए ये पेजेस हैं कि आपका जब पेमेंट हो जाएगा तब आपको किस पेज में रीडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए आपने इसको लिखा है इतने बार कोड को। ठीक है, और बस यही था आपका। ओके, तो इतना हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, एज अ रेस्पॉन्स हमें चेकआउट का यूआरएल भेजना है। ठीक है, तो लेते हैं इसको और यहाँ पे भेजते हैं, आइटम नहीं, पेमेंट प्रोसेस। इसमें क्या आएगा, यूआरएल, जो कहाँ से आएगा, चेकआउट सेशन के यूआरएल में से एक प्रॉपर्टी मिलेगी यूआरएल नाम से। इसके अंदर बहुत सारा मिलता है, बट आपको अभी लेना है क्या, यूआरएल, बस इतना लेना है और सेव करना है। और चाहो तो लॉक कर सकते हो कि इसके अंदर आता क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या डेटा आता है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हो अच्छी तरीके से। ठीक है, और देखते हैं कि इतना बड़ा कोड लिख तो दिया हमने, क्या ये कोड काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। और हाँ, इसको रिटर्न हटा देंगे क्योंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। ठीक है, और डन। सो लेट टेस्ट, तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्रिएट करेंगे क्या, एक एपीआई राउट विच इज डिडक्स में से क्वेरी क्रिएट करेंगे, तो आते डिडक्स में क्वेरी में करेंगे इस नाम से, ये होगा आपका चेकआउट डॉट क्वेरी डॉट जेएस। ठीक है, इसमें कॉपी पेस्ट करेंगे थोड़ा बहुत, कहाँ से करते हैं, पब्लिक वन से कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया मैंने इसको, पेस्ट किया। इसमें क्या होगा, जो आपका यूआरएल होगा वो आपका होगा कुछ इस तरीके से, एपीआई/चेकआउट, और स्पेलिंग गलत है तो कोई नहीं, बट अपना काम हो जाएगा इससे। इसके अंदर बेस क्वेरी हो गया एंड दैट थिंग। इसके अंदर जो एंड पॉइंट्स होंगे वो हमारे होंगे, मतलब हम खुद डिफाइन कर लेंगे। तो इसको हमने रिमूव किया। इसमें क्या होगा हमारा, इसमें होगा हमारा चेकआउट के लिए। ये हो गया आपका काम खत्म। सेव करते हैं, कॉपी किया मैंने इसको। अब आते हैं किसमें, पेज के अंदर। इसके अंदर क्रिएट करते हैं क्या,
कुछ चीजें, तो हमने कॉस्ट समथिंग फ्रॉम, कहाँ से, यूज चेकआउट पेमेंट म्यूटेशन। ठीक है, अभी एक काम करना पड़ेगा, क्या इसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इसको चेंज करते हैं, विच इज चेकआउट एपीआई या फिर चेकआउट क्वेरी। रजिस्टर करते हैं इसको, कहाँ स्टोर में, तो स्टोर में आते हैं, सबसे पहले डालते हैं कुछ इस तरीके से जिसमें नेम आ जाएगा यानी कि रिड्यूसर पाथ, तो डॉट रिड्यूसर पाथ फुल। तो यहाँ पर आते हैं, कॉपी करते हैं इसको और इसको मैनुअल इंपोर्ट करते हैं बिकॉज उसके सेशन नहीं मिल रहा है मेरे को। सो मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखा मैंने चेकआउट डॉट क्वेरी, कॉपी किया मैंने इसको और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये क्या है, म्यूटेशन है, मतलब एक फंक्शन रिटर्न करेगा और एक ऑपरेटर करेगा रेस्पॉन्स। तो हम लिखा ऐड चेकआउट और सेम ऐड चेकआउट रेस्पॉन्स। ठीक है, कॉपी करूंगा इसको और यहाँ पर बटन के ऊपर कुछ चीजें इंप्लीमेंट करूंगा, जैसे कि डिसेबल्ड कब होगा, जब आपका इस लोडिंग ऑन होगा। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका। इसके बाद अगर ये काम होता है, मतलब लोडिंग चल रहा है, तो उस केस में क्या करो, तुम लोडिंग दिखाओ इस तरीके से, नहीं तो चेकआउट दिखाओ फॉल्स के रूप में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लोडिंग के लिए। अब यहाँ पर आते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऐड चेकआउट था, रीसेट फॉर्म कॉपी करते पहले तो इसकी जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़नी है, वैसे तो देख लेंगे अभी। यहाँ पर आते हैं ऐड चेकआउट पे, कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पर आते हैं, तो कॉस समथिंग फ्रॉम दैट थिंग, जिसमें क्या होगा, ई पास करना है। ई क्या होगा, आपका नेम, ईमेल एड्रेस, पिन कोड, सिटी, ये थिंग। इसके बाद हमें पास करना है डेटा और एरर ले रहे हैं। ठीक है, इसको अवॉइड करना बिकॉज एक एपीआई है जो कॉल होगा। और इफ एरर, अगर एरर आता है तो क्या करो, टोस्ट डॉट एरर विच इज एरर डॉट डेटा डॉट एरर, ये हो गया आपका एरर। और इसको करना रिटर्न कि भाई कुछ एरर आ गया, इसको रिजोल्व करो। देन उसके बाद बात करते हैं आपसे। ठीक है, तो ये बोल रहा है ठीक है। अब इसके बाद डेटा, तो इफ डेटा, डेटा हम चेक करेंगे। डेटा हम क्या चेक करना है आपको, डेटा हम चेक करना है आपको, लाइक चेक नहीं करना, हाँ चेक करना है। सो डेटा हम चेक करना है डेटा डॉट यूआरएल, अगर एग्जिस्ट होता है, अगर नहीं होता है तो बोल देंगे कैन नॉट मेक पेमेंट। सो टोस्ट डॉट सक्सेस या फिर एरर, कैन नॉट एबल टू मेक पेमेंट। ओके, अगर होता है तो विंडो डॉट लोकेशन डॉट यूआरएल, लोकेशन डॉट एचटीएफ, किसके बराबर कर देंगे, जो डेटा आ रहा है उसके यूआरएल के। अब मैं किस यूआरएल की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सेशन यूआरएल की, जो आपका कहाँ से आएगा, ये आएगा ऐड कार्ड के, नॉट ऐड कार्ड, इसमें नहीं था वो, ये था ऐड चेकआउट में। देखो ये वाला विच इज ये वाला यूआरएल, एक मैसेज आएगा, एक ये आएगा। ठीक है, अगर सक्सेस होता है तो इसमें भेज देगा, अगर कैंसिल होता है तो वो इसमें भेज देगा। बस यही चाहिए था और चलते हैं इस पर, चेक करते हैं इसको। तो आते हैं यहाँ पर, सबसे पहले रिफ्रेश कर लेंगे अच्छी तरीके से, जिससे क्या होगा, जो भी एरर होगा वो मालूम पड़ जाएगा कि भाई ये एरर आ रहा है, इसको हम रिजोल्व करेंगे। सो गाइस चेक करते हैं, यहाँ पे चेकआउट पे क्लिक किया मैंने एंड देखो अभी मुझे मिल रहा है 1300 का, मतलब मुझे 1300 का पेमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं डालता हूँ डिटेल्स, तो एडमिन डाला, ईमेल डाल दिया, एड्रेस डाल दिया कि भाई बोल दिया मैंने कुछ भी, लाइक बिहार दरभंगा, कुछ ऐसे ही एड्रेस होगा पता नहीं मेरे को, बट रैंडम डाल दिया मैंने, सी डाल दिया कुछ भी, तो मैंने डाल दिया रुकी, पिन कोड ये वाला डाल दिया एंड चेकआउट पे क्लिक किया। सो सी क्या मिलता है, लोडिंग चल रहा है अभी तो, और मैं चेक करूंगा यहाँ पर। सो मुझे मिल चुका है कुछ एरर, नहीं एरर नहीं मिल रहा मेरे को, तो ये एरर हुआ था कुछ, अबाउट हो चुका था कनेक्शन। सो गाइस मुझे मिल रहा है कस्टमर आईडी, यानी कस्टमर आईडी इज रिक्वायर्ड। तो मैंने गलती कर दी किसमें, एट चेकआउट में, नॉट चेकआउट में। इसके अंदर एक फील्ड ज़्यादा एक्स्ट्रा ले ली वैसे चेकआउट मॉडल के अंदर, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिमूव कर लूँगा और यहाँ पर इसका नाम चेंज कर दूंगा, जैसे कि मैं कर दूंगा कुछ लाइक चेकआउट, और चेकआउट कर लो या फिर चेकआउट डिटेल्स कर लो। सेव किया मैंने एंड सी अब क्या मिलता है मेरे को। सो मैं इसको दोबारा चेकआउट कर रहा हूँ, तो देखो मुझे मिल चुका है यूआरएल, जो चेकआउट का स्टेप का यूआरएल ये मिल चुका है एंड मैं इसको रिडायरेक्ट हो चुका हूँ। एंड अगर मैं फिल करता हूँ इसको, मैं डालता हूँ कार्ड इन्फॉर्मेशन, जैसे कि 4242 जो क्या होता है आपका टेस्टिंग कार्ड होता है, तो ये डाल दिया मैंने। देन इसके बाद डाल दिया MMYY यानी कि मंथ और ईयर, तो 1234 डाल दिया और 123 CVV डाल दिया एंड फुल नेम डाल दिया कृष्णा। अभी के लिए ये सेव नहीं होगा बस तो, और पे करता हूँ इसको एंड सी रिजल्ट क्या मिलता है, क्या मेरा पेमेंट सक्सेस होता है या फिर नहीं होता। अभी पॉप आ चुका है एंड सी
तो मेरा पेमेंट सक्सेस हो चुका है एंड मैं जा चुका हूँ कहाँ पर मालूम पड़ेगा अभी। ठीक है, अभी देखते हैं इस पे। सो मैं मिल चुका हूँ सक्सेस पे और मुझे टोकन मिल चुका है। अगर मैं चेक करूँ इस टोकन के अंदर एक्चुअल में है क्या, सो कॉपी किया और लिखा JWT.io। सो यहाँ पर आते हैं और एक बार यहाँ पर आएंगे स्ट्रैप डैशबोर्ड पर। इसको पहले रिफ्रेश करता हूँ बिकॉज इसका सेशन टाइम आउट हो चुका है। इसके अंदर स्ट्रैप डैशबोर्ड के अंदर NC, इसके अंदर मिलेगा आपको पेमेंट्स। पेमेंट स्टेप के अंदर जाना, जितने पेमेंट्स होते हैं आपके, जितने भी ट्रांजेक्शन होती हैं वो आपकी यहाँ से होती हैं। तो मेरी अभी तक 3 ट्रांजेक्शन है जो कि सक्सेसफुल हो चुकी हैं। ये मेरी पहले की है। ठीक है, अभी देखते हैं इस पर क्लिक करते हैं, जो भी लेटेस्ट था हमारा इस पर क्लिक करते हैं। NC इसका कृष्णा था, पहली बात तो यही सही है। इसके बाद चेक करते हैं कि 1300 की पेमेंट थी और जो आपका फीस चार्ज था, मतलब कि जो स्ट्रैप कैट करता है 7 रुपये किया है इसने, कुछ 39 रुपीज़, जिसमें इसने मुझे रिटर्न किया क्या 1253 रुपये। और सक्सेस हो चुका ट्रांजेक्शन और इसके URL जो भी है वो इसने दे दिया मेरे को। ठीक है, ठीक है, कूल। अब इसके बाद चेक करते हैं टोकन को। तो मैंने इसको पेस्ट किया NC, इसके अंदर मिलता है मुझे चेकआउट ID और ये कब के लिए एग्जिस्ट है, ओनली 2 आवर्स के लिए, मतलब कि मुझे 2 घंटे के अंदर इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। और अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि हम क्या करेंगे, जो हमारा ये था मॉडल विच इज आते हैं एड चेकआउट के अंदर, ये था चेकआउट मॉडल। इसके अंदर जो कंप्लीट फील्ड है इसको हमें ट्रू करना है एंड जो हमारे कार्ट के अंदर आइटम्स पड़े उनको हमें क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। बिकॉज भाई कार्ट का उसने पेमेंट कर दिया ना, अब क्या करो उसको रिमूव करो। तो पहले करता हूँ पेज क्रिएट करता हूँ एंड उसके बाद देखेंगे सक्सेस और कैंसिल को। तो आता हूँ मैं इसके अंदर और सबसे पहले करता हूँ कॉलेप्स करूँगा सबको और सबको क्लोज करता हूँ बिकॉज सबका काम हो चुका है और हमारा ये ऐप बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। देन RFC यानी रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, और इसमें ऐसा ग्रेड करूंगा मैं इसको सर्च पैराम्स को। तो मैं ले लिया प्रॉप्स और इसको मैं लॉक कर लूंगा कि इसके अंदर आता क्या है। और ये सिंपल पेज होगा, इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं होगा। बट हाँ, इसके अंदर ये होगा आपकी API कॉल होगी, जब भी कोई बंदा टोकन भेजेगा उस टोकन को वेरीफाई करेगा। ठीक है, और दैट थिंग। सो आते हैं यहाँ पर, इसको मैं लेता हूँ, चेक करता हूँ और मैं बनाता हूँ किसके लिए, सेकंड पेज विच इज कैंसिल। उसमें भी सेम होगा page.jsx, कॉपी करना इसको, पेस्ट किया यहाँ पे और सेम। ठीक है, अगर हम चेक करें क्या ये पेज एग्जिस्ट है भी नहीं, तो मैं इसको रिफ्रेश करूंगा बिकॉज अब तो मेरा काम हो रहा है। और मैं यहाँ पर चेक करूंगा, देखो पेमेंट सक्सेस हो चुका है, कंपाइल आ चुका है, जिसमें टोकन आ रहा है किसमें, सर्च पैराम्स के अंदर। मुझे इस टोकन को भेजना है अपने बैकएंड में, इसको वेरीफाई करना है एंड साथ में मुझे क्या करना है, जो कार्ट के आइटम्स हैं ये वाले, इनको मुझे करना है रिमूव यहाँ से। बिकॉज उसने पेमेंट कर दिया है तो यहाँ से उसका काम खत्म हो चुका है। तो इसको क्या करना है मुझे, अब इसको रिमूव करना है और इस कंप्लीट ट्रू करना है। तो मैं करूँगा इसको, मैं अगले वीडियो में टैगल करूंगा क्योंकि वीडियो काफी ज़्यादा लंबा हो चुका है। तो अभी इस वीडियो को इतना रहते गाइस। एंड गाइस बताना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड दूसरे शेयर कर दो एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना गाइस। थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।